शिवा को मेरे प्रणाम। हम सारा दिन यूज तो करते हैं वर्ड मैं का। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये चाहता हूँ, मेरे को बुरा लगा, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। मैं से रिलेटेड हम सारा दिन विचार करते हैं, सारा दिन। बट क्या आप एक्चुअल में फील करते हो उस मैं की एग्जिस्टेंस को? हम मेंटली रूप से जी रहे हैं लाइफ को, ना कि एग्जिस्टेंशियली रूप से। क्योंकि जो एग्जिस्टेंशियली रूप है जीने का, वो है सिर्फ इस पल में, इस क्षण में। क्योंकि जो जीवन है वो बह रहा है इस पल में। और आपके जीने का ढंग है आपके दिमाग के अंदर, जो जीता है पास्ट में या फ्यूचर में। तो क्या हम एग्जिस्टेंशियली जी रहे हैं? नहीं। तो जब हम यूज कर रहे हैं शब्द मैं, तो वो वैसे ही झूठ हो गया। क्योंकि जो जीवन था वो चल रहा है यहाँ पे। आप जिसकी बात कर रहे हो वो है कहीं पीछे या कहीं आगे, बट यहाँ नहीं है। तो जो पीछे है और जो आगे है वही तो मिथ्या है, वही तो झूठ है। तो आज की जो पहली टेक्निक है वो है फील आई एम एग्जिस्टिंग। फील करना कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अब ये फीलिंग के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपने ठंडा पानी पिया, उसकी जो गले को तृप्ति मिली, उससे जो ठंडक आई, क्या आप उसको ये कहोगे हाँ ठंडा पानी था? या उसकी एक फीलिंग आपने ली? फीलिंग पहले आई, बाद में शब्दों का इस्तेमाल किया माइंड ने उसको वर्बलाइज करने में। ऐसे ही आपको फीलिंग करनी है आई एम एग्जिस्टिंग की। और वो कब होगी? जब आप आज के पल में जियोगे तब। एग्जिस्टेंस के साथ जब आप जियोगे, ये एग्जिस्टेंस जी रही है जब आप भी ना पास्ट में ना फ्यूचर में होगे, इसके साथ साथ जियो, इसके साथ आओ, फील करते हो आई एम एग्जिस्टिंग, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा। और जब आप एग्जिस्टेंस के साथ एक हो गए, देन यू सिंपली बिकम्स इनफाइनाइट, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, बिना जिसकी कोई था नहीं, जिसकी विराट, वो बन जाओगे उस टाइम, बाउंड्री लेस। तो आई एम एग्जिस्टेंस, आई एम एग्जिस्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले फील करना पड़ेगा। चेयर पे बैठो, फील करो खुद को कि हाँ मैं जिंदा हूँ। ये बोलना नहीं है आपको, बस अपने आप को जिंदा महसूस करो, अपनी धड़कनों को, अपने सांस को, शरीर की हल्की बहुत मूवमेंट को, चेयर के साथ टच को, हवा को। हजारों चीजें आप फील कर सकते हो बंद आंखों से बैठे हुए। दिल की धड़कनें। और जब आप अच्छे से एग्जिस्ट, इस फीलिंग में डूबते जाओगे कि अपनी एग्जिस्टिंग की, हाँ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। तब आपको लगेगा कि ये पूरा यूनिवर्स ही मेरा है, दिस होल एग्जिस्टेंस इज माइन। जो मैंने कहा था ये फील एग्जिस्टिंग, जब आप इसके साथ एक हो जाओगे तो आप जीवन के साथ एक हो गए और आप जीवन हो गए। और जब जीवन एक हो गया तो जीवन में जो सब कुछ है, समग्रता, जीवन की जो समग्रता है वो आप हो गए। तो ऑटोमेटिकली एक ग्रेटिट्यूड, एक लव, एक ऐसा फीलिंग की जो है सब, दिस इज सच, जो है सही है सब। भिखारी से राजा बन गया आप इंस्टेंटली। पहले भिखारी थे जब तक आप माइंड से जी रहे थे। जैसे आप एग्जिस्टिंग एक्चुअल में फीलिंग से आए, और जब अपने आप को खो के आपने पूरे अपने आप को समग्र पाया, इंस्टेंटली यू बिकम अ किंग। और फिर जो है सब सही है, जीवन जैसे चल रहा है सही चल रहा है।
तो टेक्निक है फील, आई एम एग्जिस्टिंग। फील करो कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको बताने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बट व्हेन यू आर सिटिंग विद योर आईज क्लोज्ड, you need not utter these words, you just have to feel it। फिर धीरे 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 आप एग्जिस्टेंस के साथ एक होते जाओगे। जैसे जैसे एक होते जाओगे, आपके मन में पूरी एग्जिस्टेंस के प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब अपना लगने लगेगा फिर। और जब आप देखोगे मेरा इतना बड़ा संसार जब मेरा है, तब उस चीज़ की फीलिंग, मतलब आप भिखारी मान के बैठे हुए थे, आप राजा बन गए इंस्टेंटली। और क्या चाहिए? एक ग्रेटिट्यूड आएगा बिना कुछ किए। आप जैसे हो वैसे के वैसे ही। ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत मेहनत करी, धन कमा के नहीं राजा बनना है। जिस कंडीशन में हो, सिर्फ अपने आपको जीवन से जोड़ते ही आप किंग बन गए। और फिर जो है वैसा है, ठीक है, जीवन है, चल रहा है जैसा है। आपने छोड़ दिया सारा भार, अब निर्भर, टोटल बर्डनलेस आप जी रहे हो फिर। तो ये एक टेक्निक 87 नंबर 88 में है, नो द नोअर एंड द नोन। जो जानने की प्रक्रिया होती है, ज्ञान है, वो निकलता है फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ नोइंग। एक चीज होती है जिसके बारे में जाना जाता है, ऑब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट जो जानता है, और इनके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको नोइंग बोलते हैं। एक फैकल्टी होती है जो नोइंग की फैकल्टी, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, और जो इसकी इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसे हम नॉलेज बोल देते हैं। तो हम मोस्टली बाहर की ही चीज़ों को ऑब्जेक्ट बना के नॉलेज लेते हैं। सारा ज्ञान जो है आपका वो बाहर से रिलेटेड है। जब भी आप किसी चीज़ को देख रहे होते हो, उसके बारे में सोच रहे होते हो, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो, तो कोई पेड़ देखा आपने, उसका रंग देखा, वो नॉलेज आई आपकी तरफ, वो ऑब्जेक्ट था, बट आप अपने आप को भूल के करते हुए काम। नोवर को हम देखते नहीं है। नोवर क्या है? नोन को तो देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को तो देख रहे हैं, बट जो जो उसको देख रहा है उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं होता। हमारा जो एरो होता है हमेशा दूसरे की तरफ रहता है। सब्जेक्ट पे कभी भी हमारी कॉन्शियसनेस फॉल नहीं करती। कौन देख रहा है उसको? जिसको देख रहे हैं उसको तो ठीक है, बट जो देख रहा है उसको, उसको कोई नहीं देखता। फिर अगर हम अपना ध्यान दोनों पे ले आए, पहले इस पे भी और फिर इस पे भी, तब हम तीसरे हो जाएंगे, तब हम साक्षी बन जाएंगे। अभी हम, मान लो आप स्टार्ट करोगे कि हाँ मैं एक फूल को देख रहा हूँ, मैं मतलब मैं से आप फिर अपने माइंड को, बॉडी, आंखें, इन सबको मानते चलोगे, धीरे धीरे ये एक्चुअल में जो रियलिटी है वो निकल के आएगी। ये माइंड देखने वाला है, ना कि आप। ये बॉडी माइंड देख रहे हैं, आप तो इन दोनों को देखने वाले तीसरे कोई और। बट वो पॉसिबल होगा जब आप पहले कंसंट्रेट करो एक ऑब्जेक्ट पे, खूब डूब जाओ एक ऑब्जेक्ट पे, इतने कंसंट्रेटेड हो जाओ कि बाकी संसार मिट जाए, वो ऑब्जेक्ट बचे, वो फूल फूल बचे। उसके बाद आप संभालना शुरू करना उसको जो देख रहा है उसे। अभी तो आप फूल को ही देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, पूरी आपकी जो अवेयरनेस थी, कंसंट्रेशन थी फूल पे थी। अब फूल बच गया, अच्छे से आप फिक्स्ड होने लगे हो उस पे, फिर आप संभालना शुरू करो इस पे भी। तब दोनों को देखना स्टार्ट करना, आप देखोगे इसको, नोवर को भी देखोगे धीरे धीरे, बट फिर भूल जाओगे इसको। इसको देखोगे तो ये गिर जाएगा, इसको देखोगे तो ये गिर जाएगा। बट धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस, साल भर में, 1.5 साल 2 साल में, जितनी आप गहरी तपस्या से कर पाओगे इसे, आप देखोगे आप दोनों को देख पा रहे हो।
देखने वाले को भी और जिसको देखा जा रहा है उसको भी। और तब आप तीसरे हो जाओगे, आप साक्षी हो जाओगे इन दोनों के, ये दोनों आपके पंख बन जाएंगे। थोड़ी डिफिकल्ट सी है टेक्निक, ट्राई करके देखना। अगली टेक्निक में है इंक्लूड एवरीथिंग इन योर बीइंग। सब कुछ अपना आप को मान लो, सब कुछ आप ही हो, आपका पड़ोसी भी आप हो, आपका शहर, आपका संसार, पूरा ब्रह्मांड आप ही हो। आई एम ऑल। हम रिजेक्ट करते चलते हैं, अभी आप अपने आप को भी आप नहीं मानते हो अच्छे से, आप अपने शरीर को भी ऐसे तिरस्कृत करते हो जैसे ये आपका नहीं है। जब आप पूरी संसार को अपना मान लो, अपना क्या मान लो, मैं ही मान लो, आई एम, नॉट माइन बट आई एम, मैं ही हूँ। स्टार्टिंग में इसको एक एक्टिंग की तरह लेके चलो, मैं ही हूँ, मेरा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, मैं ही हूँ, आई एम। और फिर देखना ऑटोमेटिकली लव जनरेट होगा। फिर अभी तो आपके दोस्त भी आपके दोस्त नहीं है, उनको भी अपना नहीं मानते आप, अपने जैसा व्यवहार उनसे भी नहीं करते अभी तो आप, जैसा आप अपने आप से करते हो। और जब आप धीरे 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 सबको इंक्लूड कर लोगे अपने अंदर, सबको, सबको मीन्स एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग, things of the past, things that will come in the future, every fucking thing, then then you will have no center as such। अभी तो आप लोकलाइज्ड हो इस दिमाग में, यहाँ पे एक सेंटर आपने बना रखा है इस शरीर के अंदर कहीं मैं का। जब सारा ही वो हो गया, सब कुछ आपका ही है, तो आपका सेंटर क्या बचेगा? आप ये थोड़ी कहोगे मैं ये, फिर सब कुछ सारी जगह ही आप ही हो। और जब सर्वव्यापी आप हो तो वही तो है कॉस्मिक फीलिंग, वही तो परमात्मा जैसा अनुभव है, आई एम एवरीवेयर का अनुभव है। इंक्लूड करो, फील आई एम ऑल एंड बी ऑल। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम सेइंग यू विल हैव नो सेंटर। अभी सेंटर इसलिए क्योंकि आपने ये मान रखा है, जब आप पूरा ब्रह्मांड मान लोगे अपने आप को, आप क्या सेंटर बनाओगे उसका मैं क्या बनेगा? उसका मैं तो पूरा ब्रह्मांड ही बने। और जब पूरा ब्रह्मांड ही मैं हो गया, जिसके बाहर कुछ भी नहीं बचा, फिर लड़ाई किसकी और किससे? शांति, प्रेम, अनुभव उसी समय हो जाएगा आप। जो लास्ट टेक्निक है वो है आँखों से रिलेटेड। आपको अपनी हथेलियों को देखो, पहली चीज़, आंखें झूठ नहीं बोलती। आपका फेस झूठ बोल देगा एक बार के लिए, बॉडी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, उसको झूठा बना सकते हो, बट आँखों को नहीं बना सकते। अनटिल एंड अनलेस आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी आपको अच्छे से पता हो कैसे यूज़ करनी है, आप आँखों के साथ झूठ नहीं बोल सकते किसी को। आंखें सच ही बोलती है हमेशा। और आँखों से जो आपका कम्युनिकेशन है यूनिवर्स के साथ, वो है 80 to 90% का। ये सबसे मेन सेंस है आपकी नॉलेज सेंस, जो ज्ञान देती है संसार का। कान से आता होगा फिर 5-7%, टच कम ही रहता है, स्मेल भी कम रहती है, टेस्ट बस खाते हुए थोड़ा बहुत।
बट आंखें 24/7 एक्टिव रहती हैं। इनके थ्रू आपकी एनर्जी बाहर जाती है सबसे ज़्यादा 80 to 90% of your energy flows out through your eyes. Now, if you can stop that energy and reflect it back inside you, imagine how much energy you will have at your hand. You can simply feel really vital if you have that energy. तो उस एनर्जी के लिए है ये टेक्निक। आपको अपनी हथेलियाँ रखनी है अपनी आँख पे इस हिसाब से, बट जो आपकी पाम है वो ऐसे टच करनी चाहिए जैसे बिल्कुल एक फेदर टच हो आपकी प्यूपिल के साथ, आँख के साथ एकदम फेदर टच। हल्का सा भी प्रेशर नहीं लगना चाहिए आँख के साथ, बस एक फेदर सा टच। आपको एक फेदर टच बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। आधा घंटा करोगे, आप देखोगे 1 मिनट में भी आप 5 बार प्रेशर डालने लगोगे आँखों पे। बट वो प्रेशर डालना नहीं है आपको सिर्फ फेदर टच बना के रखना है। इसलिए क्योंकि अगर आप प्रेस करोगे, हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो आंखें रिफ्लेक्ट करेंगी, फाइट करेंगी, रेजिस्ट करेंगी। जैसे लाल कलर देखते ही आंखें एकदम से थोड़ा रिएक्शन देती हैं, वैसे जब आप प्रेस करोगे थोड़ा फास्ट, हार्ड, तो वो फाइट करने लगेंगी और एनर्जी इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक इनसाइड। बट धीरे धीरे जैसे जैसे फेदर टच बनाते जाओगे, आप देखोगे एनर्जी अंदर ही आने लगेगी। और वो कहाँ एसिमिलेट होगी? वो होगी तो आपकी थर्ड आई पे जाके, इन दोनों के बीच में कहीं जाके वो जुड़ जाएगी। और वहाँ पे वो जुड़ के फिर वो धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके हार्ट में उतरना स्टार्ट करेगी। ब्लड पंपिंग वेसल नहीं, जो आपका हार्ट है, उस हार्ट में, हार्ट चक्र में, या फिर वो पॉइंट जहाँ से कॉस्मोस और आप जुड़े हो, वहाँ पे जाके गिरने लगेगी। और जब वो खुलेगा, हार्ट में अगर एनर्जी आ जाए, उतनी एनर्जी, और वो खुल जाए, तो कॉस्मोस की एंट्री हो सकती है। फिर उसमें आपका जो छोटा सा मैं है, जो छोटा सा अहंकार है, वो नहीं बच पाएगा फिर उस खुले हुए दिल के अंदर। फिर वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ले लेगा। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, उसमें इतनी पावर है लव की, कि वो हर एटम ऑफ यूनिवर्स से प्यार कर सकता है। तो इतनी सिंपल सी टेक्निक है जो आपको परमात्मा बना सकती है। इतनी सिंपल सी टेक्निक, फेदर टच देना अपनी आँखों को बहुत प्यार से, आराम से 30 35 मिनट, 40 मिनट, और फिर वो एनर्जी अंदर जाने लगेगी धीरे धीरे। अंदर जाएगी तो इकट्ठी होगी वो एक पॉइंट पे, थर्ड आई के पास। वहाँ से वो नीचे हार्ट में, हार्ट खुले, और परमात्मा उतरता जाएगा। 4 टेक्निक है। फील, आई एम एग्जिस्टिंग, नोन और नोवर के बीच का बैलेंस, इंक्लूड एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग, और आँखों के और पाम के बीच के फेदर टच। ट्राई करना, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर होगी जो आपके लिए बनी होगी। And I am sure if you try any of these meditations out of 112, you are bound to be enlightened. आप सबका मंगल हो। नमस्ते।